पिछले दिनों काफ़ी टाइम से स्कूल में कुछ अनियमितताएं चल रही थी, जिसके बारे में आपको सबको अवगत कराना जरूरी है। हमने समझा एक मुद्दा जो है हमारे पास सरदार गुरमीत सिंह की सिस्टर जो हैं मनमीत कौर, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र देकर एक्सपीरियंस का तो नौकरी प्राप्त की है, जो कि एक अवैध है। उसके बाद फिर जो है गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज में इसमें किसी भी संस्था मतलब जो है इनको अनुमोदन प्राप्त नहीं है कमेटी को। मैं कह रहा हूँ साथ में था, आपके खिलाफ था, मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं तब मुकर रहा हूँ, मैं मुकर नहीं रहा। एक विश्वास भी होता है। मेरा बचपन का साथी है, उसने मुझसे कहा कि मेरे से गलत हो रहा है। मैंने 10 लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहा है। अब उसके बाद जब इसकी सिस्टर का सर्टिफिकेट दिखाया गया, उस सर्टिफिकेट में जो पॉइंट्स अनुभव माना जाता है, आपकी डिग्री करने के बाद बीएड बाद में हुई है, पॉइंट्स जुड़े हैं पहले के। जब अगर मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा के मेरी आंख खोली तो क्या मैं तब भी सच ना बोलूं? तभी तो मेरी यारी थी। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तभी तो मेरी यारी थी। अब कौन सा उभर रहा हूँ? लेकिन अगर मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा के किसी ने सही रास्ता दिखाया तो क्या मैं उस सच्चाई पे ना चलूं? मेरे को आपके बारे में गलत राय दी गई थी, तो उस मीटिंग में आपके बिल्कुल खिलाफ था। मैं आपको मुँह पे कह रहा हूँ, तो आज मतलब बस नहीं मैं कह रहा हूँ। स्वागत करता हूँ और जितने सम्मानित सदस्य आए हुए हैं सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुद्दे इसमें ऐसा है, पिछले दिनों काफ़ी टाइम से स्कूल में कुछ अनियमितताएं चल रही थी, जिसके बारे में आपको सबको अवगत कराना जरूरी है। हमने समझा एक मुद्दा जो है हमारे पास सरदार गुरमीत सिंह की सिस्टर जो हैं मनमीत कौर, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र देकर एक्सपीरियंस का तो नौकरी प्राप्त की है, जो कि एक अवैध है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनकी जगह अगर कोई दूसरा मतलब जैसे मान लीजिए दूसरा रखते हम, तो उनकी नौकरी उन्होंने उनका हक छीना है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कब होती हैं? जब मेरा कोई रिश्तेदार होता है। जब हम अपने रिश्तेदारों को ही ज़्यादा तवज्जो देंगे तो फिर स्कूल में पढ़ाई का जो है काम तो नहीं होगा, तो अपने रिश्तेदारों को ही। उसके बाद फिर जो है गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज में इसमें किसी भी संस्था मतलब जो है इनको अनुमोदन प्राप्त नहीं है कमेटी को। इनका जो है 8/7/24 को एकल संचालन जो है कर दिया गया था। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ये है मेरे पास, आपको चाहिए होगा मैं आपको दे दूँ। एकल संचालन करने के बाद फिर इन्होंने जो है जो प्रीति अग्रवाल है हमारी प्रिंसिपल, प्रभारी प्रिंसिपल, इनके साथ मिलके उसको दरकिनार करके ऑर्डर को परमजीत सिंह जो कि गुरमीत सिंह के भाई हैं और सुरमुख सिंह जो प्रेसिडेंट हैं, इनके सिग्नेचर से सैलरी जो है निकलवाते रहे, जो कि एक कमेटी नहीं है, उनको अनुमोदन नहीं है, तो वो भी एक अवैध है। एक इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद ऐसे काम अगर होंगे तो फिर इसमें स्कूल का भी नाम जाता है, समाज में इसमें जो है बुराई फैलती है। तो इस चीज़ को हमने जो है उठाया आपके सामने कि प्रधानाचार्य जो है अग्रवाल, एक काम मैं और करना चाहूँगा बीच में, इसमें लिखा नहीं है जो भी है। हम लोग सम्मानित लोग जो है शिक्षा समिति के मेंबर प्रिंसिपल मैम के लिए हम ऑफिस में गए, तो प्रिंसिपल मैम ने जो है इस तरीके से व्यवहार किया कि मतलब जो हम लोग जो हैं सोसाइटी के मेंबर्स नहीं हैं, जबकि उसमें शिक्षा समिति के 7 मेंबर लोग थे। बड़ा रूड व्यवहार किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपने एसएसपी को जाकर सभी जो सीनियर टीचर्स को साथ लेकर एक तहरीर भी दी सभी के खिलाफ। और उसमें तहरीर में दरोगा जी यहाँ पर आए थे, तो हमने उनसे एक ही बात कही कि अगर इनके पास अनुमोदन है, जो हम इनसे पेपर मांग रहे हैं प्रिंसिपल से, क्यों नहीं हमें दे देते? 2-3 हम लेटर इनको लिख चुके हैं, उसके बावजूद इन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ उत्तम है कोई इनका अपना जो है
ऑफिस में। तो 2 बार हमने 3 बार उसको भी, जब भी मीटिंग हमारी होती थी हम उसको बुलाते थे कि भाई आप जो है मैडम से जो है हमें जवाब इसका दे दीजिए। तो वो आके जवाब यही देता था कि मैडम ने अभी तक इसका कोई आंसर। समिति में बायलॉज के मुताबिक कुल कितने सदस्य हैं टोटल, कितने होने चाहिए? बायलॉज के मुताबिक नहीं, देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। हमारे जो आपकी कार्यकारिणी है इस समय, हाँ जी, इसमें कुल कितने मेंबर हैं टोटल? टोटल मेंबर जो है इस टाइम जो है 14 है। 14। हाँ जी, 14 में कितने मेंबर आपके साथ हैं? 14 में 8 मेंबर हमारे साथ हैं। हाँ, ठीक है। जी ये जो आपने बताया कि गुरमीत सिंह जी की सिस्टर मंजू कौर, जी, उनको जॉब कब मिला था, कब उनको जॉब दिया गया? ये काफ़ी टाइम हो गया इसको जॉब को दिए हुए, काफी टाइम, कितने साल, कितने महीने? लगभग 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल पहले 2016 में। 2016 हाँ जी, 2016 में जब इनको जॉब मिला था तो उस समय कमेटी के कितने मेंबर्स ने उनको अनुमोदन किया था? ऐसा है सर, जब मैं ही मतलब जब सब करने वाला हूँ तो जो उसमें कमेटी का तो कोई बात ही नहीं होती है। जब मैंने एक अपॉइंटमेंट हो रहा है तो बैठक तो हुई कमेटी की? बैठक हुई, सब कुछ हुआ, इंटरव्यू हुए। आप उसमें जो है आप बता सकते हैं, आप उस टाइम आप थे, उस टाइम मैनेजर थे? नहीं मैं अच्छा, 16 में। वैसे 5 मेंबर होंगे टोटल सिलेक्शन कमेटी का। तो किस तरीके का फर्जीवाड़ा किया, किस तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि उनका जो ज्वाइनिंग है वो गलत है, क्या ऐसे गलत दस्तावेज लगे क्या? दस्तावेज उसमें जो है एक्सपीरियंस के जो पॉइंट्स मिलते हैं ना जी, वो उन्होंने फर्जी तरीके से पॉइंट क्लेम किए हैं। कैसे कह रहे हैं कि अनुभव आप ऐसा है सर, हमने वो इसकी इंक्वायरी के लिए दिया है जिस, हाँ जी, वहाँ से पता लगा कि मतलब जो है इनका जो है यहाँ पर कोई भी इनका यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है। ये कब पता चला आपको? ये अभी पीछे रिसेंटली पता लगा। इसके बाद आपने क्या करा? फिर इसके बाद हमने जो है इसकी जो है जांच के लिए जो है दिया है, जांच किया? किसको दिया? डीएम को? डीएम को भी दिया है, सीओ साहब को भी दिया है, लेकिन वो जांच को दबाकर बैठे हुए हैं। कब आपने जांच रिपोर्ट दी थी उनको? ये एक्यूरेट डेट में आपको उसमें देख के बता सकता हूँ। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बताइए, टेंटेटिव। लगभग करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने पहले। हाँ जी। 1 महीने पहले आपने जांच रिपोर्ट दी है, कितने सदस्यीय जांच कमेटी थी? हाँ जी, जांच के लिए दिया है। जांच के लिए दिया है। आपने कमेटी में जांच की होगी ना कि फर्जी पाया गया? नहीं, मैं आपने संदेह बताया। अनुभव प्राप्त आपको संदेह हुआ होगा कि इनका जाली है। हाँ जी, ठीक है, तो आपने एक अपनी कमेटी बनाई जिसको जांच वो के लिए भेजा। ऑफिस से हमने पेपर जो है प्राप्त किए, जो वहाँ हमने दे दिए वो। हाँ जी यानी आपने प्रथम जांच के लिए अभी उनके पास भेजा है? जी, विभागीय जांच। जो विभागीय जांच के लिए अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है जांच का, और ये दस्तावेज फर्जी हैं उनके, इसी चीज़ की हम जांच करवा रहे हैं। और सीओ साहब इसका जो है जांच करके अगर उनके सही हैं तो इसमें से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जी, कि जिस समय आप टीचर्स की ज्वाइनिंग ले रहे हैं, आप करा रहे हैं, क्या उस समय सर, दस्तावेजों की जांच नहीं होती? नहीं, ऐसा है कमेटी बदलती रहती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो आज मैं कमेटी हुई मैं लगातार हूँ। Indirectly ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्व कमेटी थी ये हाँ। बदलाव की वजह से हुआ। जी, उस समय कौन थे कमेटी के? उस समय मैनेजर गुरमीत सिंह, मैनेजर गुरमीत शिक्षा समिति के मैनेजर गुरमीत सिंह थे। 2016 में। ये पिछले लगभग 15 साल से वही हैं करीब। और ऐसा एक्ट में कहीं एक्ट में ऐसा नहीं कि आप इतने सर्टेन रिलेशनशिप में आप किसी को जॉब नहीं देते? उसमें हमें जो है 3 महीने पहले जो है हमें रिजाइन करना पड़ता है। मैं अगर मान लो किसी अपनी रिश्तेदार को लेता हूँ, है रिश्तेदार को रख ही नहीं सकते हम लोग। क्या ऐसा अकेला एक ही मामला है और भी ऐसा होता नहीं, है? देखिए अभी एक मामला जांच में आया है, अगर मान लीजिए दूसरा कोई आएगा तो उसको भी उठाया जाएगा। सर एक आप लोग को सर ये जो विवाद चल रहा है बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैंने देख लिया, लेकिन इसमें ऐसी कितनी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। आप लोग एक मंच पे आके ऐसा- एक साथ मुद्दा क्यों नहीं ला रहे? ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मतलब पिछले जो है हमारा जो है चुनाव जो है 2019 में हुआ था। 19 के चुनाव के बाद कमेटी 2 फाड़ हो गई। एक कमेटी वर्क कर रही है, एक कमेटी बाहर बैठी है। अब जो बाहर लोग हैं कमेटी के मेंबर, ये 3 लोग हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आप जूनियर मैनेजर हैं, आप ट्रेजरर हैं। जब आप हमें बुलाते नहीं हो या हमसे कोई मशवरा नहीं लेते हो तो हम उसमें कैसे मशवरा दे सकते हैं? बैंक में साइनिंग अथॉरिटी
3 होती है, जिनमें से आइदर 2 साइन करें तो खाता चलता है। तो इनकी कमेटी से गुरमीत सिंह और कमेटी ने ये कैशियर साहब बैठे हैं, इनसे 5 साल में एक भी चेक साइन नहीं करवाया। वैसे ये क्या कर लेंगे? वैसे सर कोई मतलब अगर 2 के कराते हैं, अपनी मर्जी से अध्यक्ष और मैनेजर साइन कर रहे हैं और पैसे निकाले जा रहे हैं, जबकि हो ये कैशियर है, ये नाम के कैशियर है, 5 साल गुजर गए। कितने लोग साइन होने चाहिए उस चेक पे जो भुगतान किए जाते हैं? 2 चेक। कौन उसमें मेन होता है? कोई 2 हो, जिनको इन्होंने कमेटी बैंक में साइन भेज दी है, तो थोड़ा सा फर्जीवाड़ा इन्होंने ये किया कि इससे पहले जो कमेटी थी उसमें साइन करे इन्होंने भेजे थे 4, प्रेसिडेंट के, मैनेजर के और एक मेंबर है सरदार करनैल सिंह उनके और एक कैशियर। उसके बाद जब नई कमेटी चुनी गई उसमें प्रेसिडेंट बदला गया, तो इन्होंने प्रस्ताव एक भेजा लिख के बैंक को कि हमारी नई कमेटी के प्रेसिडेंट जो है वो सरदार दिलराज सिंह हो गए, अब पुराने वालों के काट दिए जाएँ अमरजीत कौर के साइन, अब नए प्रेसिडेंट दिलराज सिंह के शामिल कर दिए जाए। तो उस समय इनकी कमेटी में 4 साइनिंग अथॉरिटी हो गए, दिलराज सिंह प्रेसिडेंट, गुरमीत सिंह मैनेजर और एक जो पिछले चले आ रहे थे करनैल सिंह, वो जिनको पिक्चर में ये लाए भी, खाली प्रस्ताव में गोल गोल ये लिखा कि अध्यक्ष बदल गए हैं तो पिछले अध्यक्ष ये ना नए अध्यक्ष को जोड़ दिया जाए, बाकी जैसे है वैसे रहने दिया जाए। अब 4 रह गए, 4 में से वो कैशियर को पूछ ही नहीं रहेंगे तो वो कौन? अध्यक्ष और मैनेजर दोनों साइन कर करके पैसे निकलवाए जा रहे हैं। अब वो मुकदमे भी जो लड़ रहे हैं, अगर आप इनके मुकदमों की लिस्ट देखिए तो 1-1 लाख रुपए फीस वाले 4-4 वकील इनके मुकदमों में खड़े, क्योंकि ये स्कूल से पैसे दिए जा रहे हैं, क्या ये हो जा रहा है? व्यक्तिगत कोई मुकदमा हो तो उसमें तो खर्चा करें, ठीक है, संस्था के लिए भी खर्चा संस्था के लिए तो चाहे 1 लाख दिएगा, 50 लाख लेकिन आप व्यक्तिगत के लिए अब जैसे- स्कूल का फंड थोड़ी जाएंगे। अब जैसे मुकदमा हुआ इनके खिलाफ, ये इनका जो इन्होंने दूसरों के नॉमिनेशन कैंसिल करके बेविरोध बनने की कोशिश करी गुरमीत सिंह और अध्यक्ष ने, उसके खिलाफ जब हाई कोर्ट में मुकदमा चला, ये तो तुम्हारा मुकदमा पर्सनल है ना, वैसे संस्था तो कोई लेना नहीं, ये तो पर्सनल है कि तुम भी अध्यक्ष बनना चाह रहे हो, कोई दूसरा भी बनना चाह रहा था। उसमें भी आप वकीलों की लिस्ट देखिए, कौन सा वकील ऐसा है जिसकी फीस 1-1.5 लाख से कम है, 5-5 वकील खड़े और 5 रुपए की किसी को चाय पिलाने की हैसियत नहीं रखते। आपकी कार्य मैं तो मुंह में कह रहा हूँ। मैं अभी तो चुनाव अगले साल मार्च में शायद चुनाव हुए थे आपके। हाँ जी। पिछली बार आपकी जनरल मीटिंग कब हुई संस्था की? चुनाव नहीं हुए, चुनाव हुए थे, नहीं हुए, चुनाव नहीं हुए, बोले कि आपने क्या कोई कोर्ट में नहीं, वही तो ऐसा हुआ जब चुनावों के नामांकन भरे गए तो इन्होंने अध्यक्ष और मैनेजर के अपोजिट जितने पर्चे भरे गए थे उनके पर्चे खाली कर दिए, क्योंकि चुनाव अधिकारी परमजीत सिंह थे, उनके भाई है चुनाव नहीं कर, चुनाव अधिकारी परमजीत सिंह थे, उनके भाई सगे भाई जो है परमजीत सिंह ने सबके पर्चे खारिज कर दिए। ये जगतार सिंह जी ने भरा था, मेरा अध्यक्ष का पर्चा था, बिना आधार किसी क्या बनाया? खारिज करने का आधार क्या बनाया? कोई आधार नहीं ऐसे सर। लिख दिया कि इन्होंने समिति के विरुद्ध कार्य किया। बोलते रहो समिति के विरुद्ध कौन सा कार्य किया? अब उसका लिस्ट दे दो कौन से कार्य क्या इस है? समिति के खिलाफ किए हैं। अगर ये मैं आज जांच के लिए बोल रहा हूँ तो ये समिति के खिलाफ तो नहीं है, और ये तो फेवर में है। ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना कि समिति के विरुद्ध कार्य किया। क्या कार्य किया कुछ तो बताएं, कि पैसा लेके भाग गए, क्या कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ तो बताएं। सर अभी चुनाव का जो कुछ प्रक्रिया चल रहा है क्या है? वो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट में नाम जब तक हाई कोर्ट में लंबित है तब तक जो एज इट इज रहेगा। नहीं, अभी तो एसजीडीसी चल रहा हाँ, है, तो SGDC हमारे चल रहा है। भाई ये कहते हैं कि जब तक फैसला नहीं होता तो जो कमेटी चल रही है वो एज इट इज काम करेगी उन्हें प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ना, एज इट इज काम करेगी, लेकिन वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। प्रशासन में तो जैसे भी आपने बताया ना कि ये जो डायरेक्टर का ओनली साइन जो एकल सिंगल ऑपरेशन। सिंगल ऑपरेशन जो है ये यही ऑर्डर है ना। जी, हाँ जी, हाँ। मुझे एक चीज बताइए, अगर पिछले साल मार्च में चुनाव हुए जो आप लोगों ने उसका बैकआउट किया कोर्ट में, नहीं हुए ही नहीं, चुनाव नहीं हुए, खाली नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन हुआ था। नॉमिनेशन हुआ, प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए कोर्ट में गए, जी, हाँ, ठीक है। पर जितना मुझे पता है कि ऑलरेडी 2023 में एक ऑर्डर था कि कोई ये सभा या कुछ चुनाव नहीं हो सकते हैं। कोई बैठक नहीं हो सकती। ऐसा एक लेटर था जो 18 जो भी 18/2023 में 18/5/2023 को हाँ। मैं ही गया था उसमें।
मेरी तरफ से मतलब जो है दिया गया था, लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रार ने ये आदेश दिया कि कोई भी बैठक आहूत नहीं की जाएगी। उसके बावजूद बैठकें होती रहीं और उसमें नीतिगत फैसले भी लेते रहे, जिसमें मुझे भी निकाला गया, मेरी मेंबरशिप खारिज की गई। मुझे मतलब मैं जबकि चुन के आया हूँ, 167 मेंबरों ने मुझे चुन के भेजा यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बना के, उसके बावजूद मुझे निकाला गया। प्रस्ताव यहाँ डालकर मीटिंग, जबकि बंद है प्रस्ताव, आप नहीं कुछ भी कर सकते। 18/5/23 के बाद मुझे 24 में निकाला गया। फिर उसके बाद मेरी मेंबरशिप वहाँ से बहाल हुई, CTO के यहाँ से, रजिस्ट्रार के यहाँ से, और उसमें आप भी हैं, आपको निकाला गया। जब मार्च में ये सभा करी गई, ऑलरेडी ऑर्डर 2023 का था कि सभा नहीं हो सकती, हाँ जी, तो आपने इसका विरोध किया? विरोध किया, लेटर है उसके साथ, हमारे पास सारे लेटर हैं, हम विरोध करते रहे इस बात का, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। आपने विरोध किया जी। अब फिर अभी जैसे हमने बाहर अभी एक लेटर लगा हुआ देखा, हाँ। कल 6 अक्टूबर 2025 का जी। हमारे एक लेटर चस्पाया आपके दरवाजे के बाहर, वो चस्पा हो रहा है, कोई सभा नहीं हो सकती। नहीं, और एक हाँ जी। 2023 का वो लेटर प्रभावी रहेगा जी, ठीक हो गया। क्या इस बीच में ऐसा कोई लेटर आदेश दिया था कि ये सभा कराने के लिए हमने कोई लेटर नहीं सामने दिया, आदेश दिया था? कोई नहीं। लेटर नहीं दिया। इन्होंने 24 में फिर भी चुनाव करा दिए गुरमीत सिंह ने। नहीं, ऐसा चुनाव कोई अपने भाई के ऐसा चुनाव कोई आदेश अधिकारी रजिस्ट्रार ने दिया है? नहीं, वो तो अगर दिया होगा तो वो कमेटी ने रन कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि दिया नहीं कोर्ट का है। आदेश है कि जो मौजूदा कमेटी है वो रहेगी, अगर कोई लेटर आएगा तो उनके पास आएगा। जब उन्हीं के मुताबिक कि उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हो सकती, उन्होंने फिर भी मीटिंग बुलाई, और जो 24 कि में गलत अपने है। भाई को चुनाव अधिकारी और बनाया। फिर भी चुनाव अधिकारी बना के उन्होंने चुनाव भी घोषित कर दिए। और सभा बुलाने के बाद भी जिस सभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए मेंबरों का, वहां पर मेंबर नहीं थे, तो उन्होंने घर घर जाके साइन कराने की कोशिश की, उसके फर्जी साइन भी किए, जिसका हमारे पास एफिडेविट भी है सरदार मनदीप सिंह और सरदार निर्मल सिंह, 3 ये पटपुरे के लोग हैं जिनके इन्होंने फर्जी साइन कराकर उसको कोरम पूरा करने की कोशिश की। कब हुई ये 22/6/2025 अभी जी जी जी, जून में। और एक भाग सिंह है जो बहुत बीमार हैं, उनके भी साइन किए हैं, भरतपुर बुलंद फार्म भरतपुर के हैं जो बीमार हैं। इसी प्रकार उन्होंने अनेकों, हमारे पास एफिडेविट है, हम एफिडेविट आपको दे सकते हैं, वो उनके फर्जी हो सकता है फोन पे सहमति देती हो कि मैं फोन पे बोल सकता। फोन की पे सहमति ये नहीं हो हमारा फिर जो साइन bylaw है कि मीटिंग में आप फिजिकली प्रेजेंट। प्रेजेंस होंगे। अच्छा, वो जब बंदे अगर मान लीजिए और वो एफिडेविट वही दे रहे हैं ना भी बंदे। उन्होंने कहा SSP साहब को एफिडेविट दिए कि हम आए नहीं थे, हमारे साइन ही नहीं है, तब SSP साहब ने SIT की जांच बैठाई तो उसमें शक क्या रहेगा? बंदे खुद SIT की जांच में क्या निकल के आया? चल रही है अभी जांच चल रही चल रही। बयान हो गया? हाँ जी। बयान हो गई। जब 2024 में चुनाव ये करा रहे थे, कोई तो अनुमति उनको दिया होगा कि आप कराइए, जो अनुमति किसकी रही? क्योंकि जब ये था कि आप बैठक तक नहीं कर सकते, आपने चुनाव करने के लिए कर दिया, इन्होंने अपने स्तर से कर दिया। मैं मैनेजर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं मैनेजर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मतलब हमारे स्वतंत्र हमारे पास पावर है, एकल पावर है सरदार गुरमीत सिंह के पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसी ये ऑफिशियल है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि उसी एवज में उन्होंने अपने भाई को चुनाव अधिकारी बना दिया कि मैं जिसका चाहूँ उसका पर्चा खारिज कर सकता हूँ। मतलब ये अनऑफिशियल आप बोल रहे हैं? अनऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं, वो बोल नहीं रहे, ये अनऑफिशियल है। बता रहे हैं, अनऑफिशियल में इलीगल कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं वो। अब ये बताइए, सबके पर्चे खारिज, मुंह पे कहते हैं, वो कहते हैं सरकार मेरी है और युद्धवीर जी मेरे बंदे, मुझसे करवाइए, मैं उसके मुंह पे कह रहा हूँ। अगर उस समय वो कहते हैं मैं तो युद्धवीर जी से कहते जो चाहूंगा वो कराऊंगा। हमने फिर भी युद्धवीर जी का नाम लेते हैं वो। उस समय आप लोगों को विरोध करना चाहिए था कि जब आप बैठक में मौजूद है तो आप चुनाव नहीं करा रहे, आप लोगों ने चुनाव अवसर नहीं करा दिया चुनाव के लिए। ऐसा है, उसके लायक वो सब हैं हमारे पास। विरोध भी किया था, उसके बावजूद भी किया गया। गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज के अलावा गुरु नानक पब्लिक स्कूल और गुरु नानक डिग्री कॉलेज, ये भी समिति के उसमें आपके हाँ जी, हाँ जी। 3 संस्थाएं हैं। क्या जैसे यहाँ पे आपने एक केस बताया कि मनदीप कौर जो गुरमीत सिंह की सिस्टर है, मनवीर, ठीक है, उनको गलत तरीके से उन्होंने जो है भाई मतियाबाद के दम पे जो है उन्होंने नौकरी दिलवा दी। क्या गुरु नानक पब्लिक स्कूल या गुरु नानक डिग्री कॉलेज में इस प्रकार की नियुक्ति हुई या खाली एक ही नियुक्ति के लिए आप? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो तो अगर हमने बैठना शुरू किया है
कुछ लोग, हम लोग, आप तो सीधी से हैं, हम लोग ने कुछ एक्टिव होना शुरू किया जब होता तब है, जब अति हो जाती है। जब तक अति नहीं होती सब अपने अपने काम में यहाँ से हमारी यहाँ से तो अर्निंग नहीं है, यहाँ से हम तनख्वाहदार नहीं है, हम स्वयं सेवी हैं, हम खेती किसानी वाले आदमी हैं। लेकिन जब अति होती है ना तो आदमी फिर घर से निकलता, फिर विरोध करता है। नहीं, उस दिन तो समाज आपके में साथ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वहां पे डीडी वालों तब तो आप उनके साथ थे। किसके? गुरमीत सिंह जी के। मैं कह रहा हूँ साथ में था, आपके खिलाफ था। बिल्कुल। मैं ये भी कह रहा हूँ, अब आप सुनिए बात, बिल्कुल मैं तब मुकर रहा हूँ, मैं मुकर नहीं रहा। एक विश्वास भी होता है, मेरा बचपन का साथी है, उसने मुझसे कहा कि मेरे संग गलत हो रहा है, मैंने कहा ठीक है। 10 लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहा है। अब उसके बाद जब इसकी सिस्टर का सर्टिफिकेट दिखाया गया, उस सर्टिफिकेट में जो पॉइंट्स क्या कहते हैं, ये अनुभव के अनुभव माना जाता है आपकी डिग्री करने के बाद। बीएड बाद में हुई है, पॉइंट्स जुड़े हैं पहले के। जब अगर मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा के मेरी आंख खोली तो क्या मैं तब भी सच ना बोलूं? तभी तो मेरी यारी थी। वो डिप्लोमा इन फोनिक्स है। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कभी तो मेरी यारी थी, अब कौन सा उभर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा के किसी ने सही रास्ता दिखाया तो क्या मैं उस सच्चाई पे ना चलूं? मेरे को आपके बारे में गलत राय दी गई थी, मैं उस मीटिंग में आपके बिल्कुल खिलाफ था। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, तो आज मतलब बस सही। मैं कह रहा हूँ मैं उस बात से कब भाग रहा हूँ? बात तो सारी विचारों की है। और तो जब तक सच्चाई नहीं पता होगी नहीं पता थी। बल्कि मैं समझाना ऐसा है जी, संविधान जो है ना भारत का 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल हमें शुरू में उनको अच्छे लगे थे, हमने उनको बनाया। जब उनका काम देख लिया तो उसके बाद हम खिलाफ हो गए या उनके कामों से खिलाफ हो गए। अब उसमें बंटी उस टाइम था या मैं इस टाइम था, या ये चीज़ अलग हो गई। हम 5 साल के लिए थे, 5 साल के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी को कुछ पूछा ही नहीं, इसलिए हम उनके खिलाफ हो गए। संविधान तो 5 साल के लिए होता है, पूरी जिंदगी हमने लिख दी गुरमीत सिंह को कि पूरी जिंदगी तेरे साथ है, संविधान के हिसाब से चलना। अब उनको नौकरी से हटाए जाने के लिए प्रक्रिया, जैसे नौकरी पाने की प्रक्रिया होती है, शिक्षा समिति में लोग आवेदन करते हैं, जैसे पॉइंट्स होते हैं, सब चीजें बिगड़ी होती हैं, वैसे ही हटाने की भी प्रक्रिया होगी आपके लाइब्रेरी में। क्या वो हटाने की प्रक्रिया तो आप लोगों ने शुरू करवा दी, नहीं करवा दी? वो शिक्षा विभाग अभी जांच कर रहा है। का विषय है, पहले वो जांच करेंगे शिक्षा विभाग वाले, तो जैसे भी जो कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। आपने इस बाबत में मांग पत्र लिखा है डीएम को कि सभी को हटाया जाए? हमने अभी तो ये पत्र लिखे हैं कि आप इसमें जांच कीजिए। हमने जो पत्र जो हमने उनको पत्र दिए हैं, उन्होंने उसका भी सत्यापन करना है, उसका सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे, फिर वो हमें कहेंगे आपके पत्र सही है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। यानी अभी जांच हुई नहीं है, और जब जांच नहीं हुई तो इस प्रकार से ये डिसीजन नहीं हो सकता कि आपको पहले बता दिया जांच उनके पास है, अब वो सत्ता में है, जांच हो रही है नहीं हो रही है आप बेहतर जानते हैं हमसे, आप पत्रकार। मतलब आप लोगों ने कमेटी ने जांच कर ली है, उसमें फर्जी पाए गए हैं, अब प्रशासनिक जांच आखिर आपने पेपर दे दिया ये बोला। जी और ये एकल व्यवस्था में यहाँ पे एक लड़क है रमेश, जो 2022 में रिटायर हुए। रमेश का नाम अपने 2022 में रिटायर हुए रमेश। ये जो एकल व्यवस्था चल रही है, जिसको प्रीति अग्रवाल अपनी मनमर्जी से चला रही है गुरमीत सिंह के साथ मिलकर, उसमें रमेश को हमने मैं 5-6 दिन हमने इसको बुलाया 5-6 दिन पहले। हमने कहा तुम यहाँ ऑफिस में कैसे घूम रहे हो? कह रहा है कि मुझे कमेटी में रखा है। हमने कहा किस काम के लिए रखा है तुम्हें? कह रहा है कि बस वो ऐसे यूनिवर्सिटी के काम, बाहर अंदर के काम उसके लिए रखा है। और कितनी तनख्वाह करके 12,000। मैंने कहा तेरे पास लेटर है कोई? तो कह रहा है जी, मैं घर पढ़ा दिखा दूंगा। और उस दिन से वो बंदा नौकरी छोड़ के भाग गया। आप ये देखिए, मैं कह रहा था कि मुझे लेटर सरदार सरमुख सिंह ने दिया। इतनी अंधेर गर्मी चल रही है, हम मैदान में तब आए हैं जब अति हो गई। जो बंदा 2022 में रिटायर हो गया, उसको सरमुख सिंह ने 12,000 रुपये महीने में रखा। किसी के बाप का पैसा है क्या? संगत का पैसा है। 12-12 144 होता है, 1.5 लाख रुपए तो नगद में दे रहे हैं।
और बाकी जो फ्रॉड आदमी, फ्रॉडी मैं तुझसे कहूँगा तेरा क्या काम है जो तू बता नहीं। अच्छा फिर अगर तेरे पास लेटर है तो तू ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहा? और वो कितने पैसे खा रहा होगा, उसको कौन सी ठगी के लिए रखा गया? टीएनए भी मिलता होगा जब तुम बस कहते हो कौन सी ठगी के लिए उसे रखा गया, ये समझ में नहीं आ रहा। और वो ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहा? उपाध्यक्ष जी ने उससे मांगा कि भाई तू अपना लेटर तो दिखा, अपॉइंटमेंट लेटर। उसको ये कहा कि अगर बिना अपॉइंटमेंट लेटर के तू अंदर आ गया तो हम तुझे पकड़ लेंगे और जेल अंदर कराएंगे, FIR कराएंगे, तो पुलिस में देके आएंगे कि अनवांटेड आदमी हमारे ऑफिस में अंदर कैसे घूम रहा है, तू है कौन, किस तरीके से आया। तो तेरा बच्चा पढ़ता है तो बाहर से बात करेगा, यही में फीस जमा करने आया हूँ। प्रिंसिपल में मिलना तो किसी से बात करेगा, ये मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, मुझे मिलवा दो। तू क्लरिकल ऑफिस में, अकाउंट्स ऑफिस में अंदर तेरी कुर्सी कैसे लगी है, किस अथॉरिटी से तेरी कुर्सी लगी है? इन्होंने तो अवेयर करके मंगा रही थी गुरमीत, उन्होंने 12-12 हजार रुपये महीने पे आदमी रखे हुए, जिसके बाद कोई लेटर नहीं है। जिस दिन से लेटर मांग लिया उस दिन से भाग गया, भूरा रानी गया वो डॉक्टर, वो रमेश। इस समय कुल कितना स्टाफ है? कोई पता नहीं भाई साहब, अंदर घुसे, हमें घुसने कहाँ देते हैं। हम तो प्रिंसिपल के यहाँ गए तो उसने हमारी रिपोर्ट लिखा दी, वो SSP के यहाँ, तो सरकारी काम में बाधा डाला। और उसने मजे की बात सुनी, जो रिपोर्ट लिखाई उसमें एक नाम लिखाया गया, सरदार नरेंद्रजीत सिंह, जो हमारे मेंबर हैं, जिनकी उम्र 85 साल की है। और जिस दिन उनका नाम रिपोर्ट में लिखाया गया वो अपनी वाइफ का मेडांटा हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज करा रहे थे, 1 महीने से दिल्ली थे। और जिस दिन जांच अधिकारी यहाँ रुद्रपुर आए हमारे ऑफिस में हमारी जांच करने, उस दिन उनकी बीवी खत्म हो चुकी थी और गो आवास का गुरुद्वारे में उनकी मिसेज का पाठ का भोग पड़ रहा था। हमारे को तो ये ऐसे हड़का है कि एक औरत होने के कारण हड़का दे रही है। और एक मेंबर को शिकायत दिखाई गई कि अंग्रेज सिंह भी संघ में आए थे। अंग्रेज सिंह हमारा कोई मेंबर ही नहीं है। नरेंद्रजीत सिंह 85 साल का मेंबर है, जो खुद सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा, वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, जो अपनी बीवी को लेकर मैदान का बैठा है, 85 साल का मेंबर। हमारी तो कई मजबूरी है, हमारे संग इस लेवल की गुंडागर्दी हो रही है, हमारे आगे औरत खड़ी दी जा रही है, कभी कोई खड़ा कर दिया जा रहा है। हमें तो घुसना पड़ रहा है, तो हमें ये सोच के घुसना पड़ रहा है कि हम कम से कम अगर कॉलेज में आए तो 10-15 जने आए, 1-2 जने ना आए, कोई पता नहीं औरत जात का कौन सी रिपोर्ट लिखा दो। 10-15 हो गए तो थोड़ा बचाव तो है, कोई ये तरीके का 10.5 बातें हैं, ये हकीकत बता रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि ये ऐसा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर आप जो पहले उस समय 2 साल पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गुरु नानक डिग्री कॉलेज में, और आप ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो उस समय उनके पक्ष में थे, अब वो आपके समर्थन में, आप लोग जो उसमें जगतार सिंह जी जो बात कर रहे थे, अब आप लोग सारे उनके समर्थन में हैं। हम किसी के समर्थन में, सच्चाई के समर्थन, विचारों के समर्थन में है। मैं कह रहा हूँ विचार उसमें है, विचार भी नहीं, तो मैंने तब मैंने इसमें सवाल तक मैंने भी मुझ पे आरोप लग रहे थे, तो मैंने एक सवाल उसमें किया था, जब मैंने सबके रिलेशंस के नाम बताया था, ये किसकी बहन, ये किसकी बहू, तब हम पे ये बोला गया था कि हम उन पे मानहानि का मुकदमा करेंगे, आप समिति के खिलाफ। मुझे एक चीज बताइए, ये आपने आज पकड़ा, ये आपने अभी 25 में पकड़ा कि उनकी बहन का फर्जी वाला वो डॉक्यूमेंट कर दिए, 2 साल देर नहीं हो गई सर? इसमें मैं आपको बताता बिल्कुल हूँ, हो गई। ऐसा आप कह रहे हैं देर होगी, जब तक हमें किसी बात की जानकारी नहीं होगी। अब अगर हमें 2 साल नहीं पता लगता, हम तो फिर भी अंधेरे में रहते। हम तो बैठे थे, हम तो गुरमीत सिंह के साथ थे, गुरमीत सिंह ने जो बताया हमने वो मान लिया। अब बात जो जहाँ से आपने जिस बात के लिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो पैसों के लिए थी ना, वो इसीलिए उस वक्त भी हमें ये लगता था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो गलत सही का फैसला हाई कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे वो केस चल रहा है। फिर हमारी मुलाकात इनसे हुई, इन्होंने कहा एक बार हमारी बात तो सुन लो पहले। हम तो इनकी बात भी नहीं सुनने को तैयार थे, कि हमें लगता था ये बिल्कुल गलत है। बोले हम गलत होंगे, हमारा साथ आप बिल्कुल मत देना, आप एक बार हमारी बात तो सुन लो, और ये बात सुन के आप उनसे भी बात करो। ये नहीं कि आपने हमारी बात सुन लिया, आप मान जाओ, हमारे साथ आ जाओ, आप फिर गुरमीत सिंह से भी बात करना। हमने इनकी बात सुनी, हमने गुरमीत सिंह से बात की, उन्होंने हमारे को तवज्जो नहीं दी। फिर हमने इनसे बात सुनी, इस काम को भी 1-1.5 साल लग गया कि इन्होंने हमें अपनी बात समझाई। इन्होंने जो हमें बात समझाई, हमने गुरमीत सिंह जी से कही कि वो ये आरोप लगा रहे हैं
और अगर कोई आरोप है तो आप इसका जवाब दें। तो वो कह रहे थे मैं जवाब जब मौका आएगा तब दूंगा, मैं किसी को जवाब दूंगा। मैंने कहा आप इनको जवाब नहीं देना चाहते, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें तो बताओगे आप, हमारा जमीन तो नहीं कहेगा कि हम झूठ के साथ हैं, आप हमें तो कन्विंस कीजिए। तो उन्होंने हमें भी जवाब देना उचित नहीं समझा। फिर हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो ये बातें सामने निकल गया कि इसमें बहुत घोर अंधेर चौपट राजा अंधेर लग रही है। और सबसे बड़ी है, जैसे भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपका अगर कोई संस्था का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है तो संस्था का 1 लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे, वो हम सबकी जिम्मेवारी है कि संस्था के लिए लड़ना है। लेकिन जहां पर व्यक्तिगत मुकदमा आ गया तो वहां पर संस्था का पैसा क्यों लगेगा? हम जब उनके साथ में थे, जब व्यक्तिगत मुकदमा था, हमने उनसे उस समय भी उनसे कहा था कि भाई संस्था का पैसा मत लगाओ, हम अगर आपके साथ हैं, अगर 2 लाख लगता है हमारे हिस्से में जो 20, 25, 10 हजार आता है हमें कौन देंगे, हम देंगे। तो बोले नहीं हमारे पास पावर है, हम साइन करके निकाल सकते हैं। पावर का मतलब ये नहीं है कि संस्था का पैसा गलत पर लगाएं। उस समय से हमें थोड़ी शंका होने लगी। फिर हमने इनसे संपर्क साधा तो ये पैसा इकट्ठा करके उगा के लगा रहे थे। हमने फिर उनसे कहा कि आप मुकदमा लड़िए, ठीक है हम आपके साथ हैं भी, लेकिन पैसा आप संस्था का नहीं लगाएंगे। तो वो नहीं माने। जब अगली बार गए तो 2 वकील और खड़े हैं, वो वकील पता लग रहा है एक हेरेन की 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो संस्था का पैसा इसलिए थोड़ी कि आप अपने व्यक्तिगत मुकदमे लड़ेंगे। तो यहाँ से जब धीरे धीरे पता चलता रहा कि ये संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जब आप बीच में घुसते हैं तो कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं सामने जो पत्रकार वार्ता में भी नहीं कही जा सकती। ऐसी बातें बहुत सी आ जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ कैसे हम उनसे दूर हुए और इनकी बातें समझ में आई। एक केस बाई केस समझाता हूँ आपको। हाई कोर्ट में इन पे 31 लाख के गबन का केस है। हम गुरमीत सिंह के साथ थे। गुरमीत सिंह ने कहा कि हमने कोई धोखा नहीं किया। ये पूरन पांडे जो कर्मचारी है, कोरियर आता है और ये रिसीव करता है। इसने कोरियर में से एक चेकबुक गायब कर दी और ये हमारे साइन करता रहा और पैसे निकलवाता रहा। हमने उसकी बात मान ली। देखिए जब प्रेम होता है ना, आदमी मानता है। हमने कहा सही ऐसे ही हुआ हो। ये लोग कहते रहे कि नहीं गुरमीत सिंह ने गड़बड़ी करी, और हम इनके विरोध में अपने का नहीं यार कैसे गड़बड़ी करी, पूरन पांडे ने चेकबुक चोरी करी है और गायब हुई है, तो ये चोर कैसे है? सारी बात हो गई। हम उसके हक में खड़े हैं, ये हमारे खिलाफ खड़े हैं। फिर इन्होंने हमको उसके बयान की गुरमीत सिंह से मैंने पूछा, आप चले अभी दुकान पे हुआ या घर हुआ सामने चलिए। हमने कहा गुरमीत सिंह है क्या मसला? भाई वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पैसा खाया गया। तू कह रहा है चेकबुक पूरन पांडे ले गया। फिर इन्होंने रिटर्न बयान दिखाए कि सीओ के आगे उसने कहा है कि भाई ये चेक नंबर पता नहीं, मुझे याद नहीं, शायद 30 या 31 तक जो भी है ये पूरन पांडे निकलवाए, और इसके आगे जो है वो मैंने संस्था के कार्यों में इस्तेमाल किए, जिससे इस गुरुद्वारे के ग्रंथी और स्टाफ की तनख्वाहें दी। तो इसमें क्लियर सामने साधु और होशियार सिंह जी जो आईओ थे उनके आगे उसने बयान दिया कि चेकबुक चोरी हो गई थी। एक आदमी के 2 बयान रिटर्न है, ये तो किसी के कहे हुए नहीं है। भाई अगर मुझे कोई उसके खिलाफ लड़ाना चाह रहा है तो जवान जवानी तो 2 फर्जी बयान दे सकता है, लेकिन वो 2 तो उसके लिखे हुए। अब उसमें तो ये साबित हो गया जब हमने कहा कि भाई साहब ये बताओ इसका मतलब चेकबुक चोरी नहीं हुई। भाई अगर चोरी हुई है तो फिर सारी नहीं, आधी पूरन पांडे और आधी तुम्हारे पास कैसे है? और ये तुम्हारा अपना बयान है। होशियार सिंह के सामने जो बयान दिया है उसमें चेकों की संख्या लिखी दी है, चेक बुक लिखी है टोटल। वो चेक बुक लिखी है कि चेक बुक चोरी हो गई, और जो सीओ के पास बयान दिया उसमें लिखा है कि इतनी संख्या तक पूरन पांडे के बाद, इसके बाद जो चेक इशू हुए उसको मैंने बकायदा लिखा है। उन चेकों से इस गुरुद्वारे जो स्कूल के अंदर गुरुद्वारा है इसके ग्रंथी की तनख्वाह और अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया है। एक जगह कह रहा है कि पूरी चेक बुक चोरी हो गई। उसको चेक संख्या में लिखे कि नहीं चोरी हो गई। हाँ चेक संख्या जो अच्छा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक आदमी को कहा है कि चेक बुक चोरी हो गई, एक बंदे को आप, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हो, मैं भी आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक जगह कहा गया कि चेक बुक चोरी हो गई, दूसरी जगह उनके बयान के मुताबिक आधे चेक पूरन पांडे ले गया, तो आधे तुम्हारे पास कहां से आए? उसी चेक बुक में उसी में से
वो चेकबुक की चोरी हो गई तो उसके लिए दूसरे लोगों को भी इश्यू हुए उसी चेकबुक में से, ये स्टेटमेंट से पता चला। ये स्टेटमेंट से पता लगा। अब आप तो इसीलिए तो कह रहे हो कि हम खिलाफ कैसे हो, हम खिलाफ ऐसे हो। ये स्टेटमेंट उन्होंने हमें दिखाई। जब इन्होंने स्टेटमेंट दिखाई, जब स्टेटमेंट ये दिखाया काम गया है। तब ये लोग उसको माने। जो उनके बयान है उसकी कॉपी आपके पास है? दिखा दो जी, एक बयान ऐसे है। नहीं तो पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे, आपको दे देंगे, बयानों की कॉपी दोनों की दे देंगे। मुद्दा यहाँ से उठेगा। और उन्होंने इस बात को माने भी, गुरमीत सिंह भी माने इस बात को। और गुरमीत सिंह माने हैं। गुरमीत सिंह ने मंजीत सिंह मक्कड़, ये जिन्होंने अब दुकान खोली, कौन सी है इसी वगैरह की है। ऐसे आगे नेशनल, यहाँ 3-4 शोरूम छोड़ के आगे खोली नेशनल वाली। मंजीत सिंह मक्कड़ के आगे हल्की आवाज मानेंगे यार, चेकबुक चोरी नहीं हुई। वो जो महामंत्री थे गुरुद्वारा कमेटी में, गुरुद्वारा हाँ जी में, जी, प्रिंस होटल के पास में उनकी एसीयूसी की शायद वहाँ भी है, यहाँ नहीं खोली है। ऊना वाला 10,000 वाला मामला भी 10 दिया। अच्छा, वो मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ हुआ है। हाँ जी, कि चेकिंग चोरी नहीं हुई है, गुरमीत सिंह ने उनके आगे मानना। और मंजीत सिंह मक्कड़, ये सारे मिले हुए हैं। मंजीत सिंह मक्कड़ का जांच चल रही है अभी। मंजीत सिंह जो गुरुद्वारे वाले ग्रंथी रहे हैं, वो हमारे गुरु नानक डिग्री कॉलेज में मैनेजर हैं और गुरमीत सिंह के बहुत पुराने पड़ोसी है। बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं जो। हाँ जी, उनको पड़ोसी ऐसा हुआ कि एक चेकबुक पकड़ी गई, उसमें 10,000 रुपए सिर्फ मंजीत सिंह के साइन से बैंक से निकल गए। सिंगल साइड। सिंगल साइन विदाउट स्टैंप। जब वहां पे किरणदीप सिंह फगवाड़े वाले हैं, वो उसमें ट्रेजरार हैं, उन्होंने कहा मेरे साइन नहीं हुए, कैसे कैसे निकल गए, और बिना 2 साइनों के, बिना मोहर के पैसे कैसे निकल गए। तो उसी दौरान मंजीत सिंह जी ने 10,000 रुपये अपनी जेब से जमा कर दी उस खाते में। कल की बात है उन्होंने। हाँ जी, अभी तो ये कमिश्नर की बात का मैटर है ना, ये बात का ये बात का मैटर है। मुझे गुरमीत सिंह ने स्टेटमेंट दिया था सीओ के सामने कि ये इस तारीख तक के चेक जो है उनके पास थे, इसके बाद जो अमाउंट जो है मेरे साइन से मैंने ये वो कितनी अमाउंट है टोटल? तनख्वाह दी, ये दिया, वो दिया। वो टोटल 31 लाख है। पूरन पांडे के जो में शायद 18 लाख डाल रखा है, अंदाजा है 17 को शायद से 18 कितना 18 है कितना बैंक वाले कहते हैं 18 रिफंड करो। 18 के पूरन पांडे ने रिफंड कर दिया। बैंक वालों ने किया या पूरे पांडे ने किया? अरे तो पता वो नहीं यार। इन्होंने किया किसने किया हमें नहीं जो पता। बाकी रकम है वो तो खर्चे में है ना, कि हमने उसको दिया उसको दिया। वो तो खर्चे में डाल दिया। बाकी तो खर्चे में है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, इस पे तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। पहले तो अभी आप जो 3 मुद्दे जो आप बता रहे थे वो- उनका कर लो। हाँ जी, हाँ जी। आप दोबारा इस पे करो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आप इस मुद्दे पे जो है आपसे बात हो जाएगी। तो आपने रुचि लोग ने बताया। हाँ जी, हाँ। हमने इसलिए बताया, ये कह रहे हैं कि आपने उनका साथ क्यों छोड़ा। अब हमें तो ये बात बतानी अब पड़ेगी मैं इसलिए आपकी छोड़ा। बात क्यों सुन लो। नहीं, मैं तो- नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं तो तब भी मैंने बोला था वक्त उत्तर देता, आज वक्त नहीं मेरी बात तो उत्तर सुनो। देता। अरे मेरी आदत नहीं है, कभी भी मिलोगे ना नहीं, जिंदगी में, बोलो भाई। मेरी बात तो सुनो। कभी भी जिंदगी में मिलोगे ना, मैं बात ना घुमा के करता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ, कड़वा हूँ, सीधा बोलता हूँ। मैं आपके खिलाफ क्यों था? मुझे गुरमीत सिंह का था ना दोस्त। गुरमीत सिंह ने मुझे कहा कि ये पत्रकार साहब जबरदस्ती कह रहे हैं कि मेरी बीवी को भर्ती करो, और इसकी सुन बात जो मुंह पे। अच्छा, और बात वो करूंगा, मेरी आदत है, चाहे 1,000 आदमी के सामने कहला देना, 1,000 आदमी के सामने कहलाना। अभी चलो गुरमीत सिंह के पास, मुंह पे कहूंगा, कह रहा है कि वो इस लायक नहीं है कि हमारे स्कूल में पढ़ा सके, और ये मुझको खाली पत्रकारिता की धमकी दे के भर्ती कराना चाह रहे हैं। तो भैया मेरा फर्ज था, अगर मुझे ऐसा कहा गया, मैंने कहा ना, तेरे साथ में खड़ा हूं, मैं खिलाफ हूं। और मैं बोला, मुझे बाद में पता लगा कि सारी गलत बातें थी, ये मेरी यारी का लाभ उठाते हैं। आज मैं उसके खिलाफ हूं। बोलता मैं बिल्कुल साफ बोलूंगा, सही झूठ नहीं बोलूंगा। और गुरमीत सिंह को सामने बिठा दो, पूछ लो, बिल्कुल खरी बात करता हूँ। सर ये मेरी आदत है शुरू से। भूपेश जी, इसके बारे में अगर आपका किसी का और का हाँ, ये सवाल। तीनों पॉइंट पर हमें और ये तीनों पॉइंट पर दोबारा प्रेस करते हैं कि आज जो आपने मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो बातें गलती का काफी गई। जी, जी। मेन जो आपने 3 मुद्दे रखे हैं, वो आप दोबारा जो एक तो आपका मनजीत कौर जी का जो है जांच का मुद्दा है, और दूसरा जो है एकल संचालन जो व्यवस्था है उसके बारे में, उसके
उसके मतलब एक संचालन होने के बावजूद भी हाँ मतलब जो है संचालन वो चेक पे साइन जो है परमजीत सिंह अंग और सुरमुख सिंह जी के हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि संचालन एक का संचालन होने के बावजूद भी, होना चाहिए प्रिंसिपल। जबकि ये क्राइम की श्रेणी में आता है। जब मैं कहीं ऑथोराइज नहीं हूँ, ये सरकारी संस्था है सर, सरकारी संस्था है, इसमें मैं अगर ऑथोराइज नहीं हूँ, अगर मेरा कहीं भी सिग्नेचर होता है तो मैं लीगली जो है कानून के दायरे में आता हूँ। क्यों? और तीसरा जो दूसरे में एक डाउट है सर। हाँ जी बोलिए। इसमें आपने मेंशन किया है समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी। समिति देखिए साहब, आप ये सब लोग जो कौन करेगा कार्रवाई? नहीं देखिए, अब इसमें बहुमत के आधार पे होगा जो कुछ भी होगा, बहुत आप ही लोग का है सर। तो वो नेक्स्ट मीटिंग में आपको वो खुलासा कर दिया जाएगा। हाँ जी, तो इसके लिए आपने क्या कंप्लेंट नहीं करी सीओ को? और वो सब कुछ कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। हमारे पास राजनीति प्रेशर नहीं है, अगर होता तो शायद मतलब कुछ बात और होती, तो हम तो जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको बताया कि वो कहते हैं कि मेरे अपने सरकार मेरी अपनी है कि उस चीज को बेनिफिट उठा रहे हैं और आप विपक्षी है, वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो हम 5 साल से इसीलिए बाहर हैं, हाँ, हम 5 साल से लिए इसीलिए बाहर हैं अभी तक। तो आप ठीक है बाहर, तो इस इशू को लेके जिस प्रकार से सिस्टम उनके फेवर में जी, ये तो कहना जी, सिस्टम जी, उनके जी, फेवर में, जी। चाहे वो सरकार हो चाहे अधिकारी हो, जी, अगर सिस्टम उनके फेवर में है तो विपक्ष भी कोई चीज होती है। अब आप अकेले विपक्ष में क्या विपक्षी पार्टियों को लेकर आप उसको छोटा स्टेट है, इशू बन सकता है बहुत बड़ा। मैं आपकी बात बीच में रोक के थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। विपक्ष आज यहाँ स्कूल में मत देखिएगा, आप अपने पूरे चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, विपक्ष आज कहाँ है? हाशिए पर है, कोई बोलता है उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। आवाज उठाना जो है एक प्रजातंत्र है, उसमें आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन अगर हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। क्या इस मुद्दे को लेकर जो शिक्षा मंत्री है हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड छोड़ते ही मानता हूं आपकी बात को, विपक्ष को हाशिए पे रखा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, केवल 5 लोकसभा सीट है और बहुत जल्दी यहाँ पे मुद्दे हाईलाइट हो जाते हैं। तो क्या देहरादून जाके शिक्षा मंत्री जो कि माना जाता है धन सिंह रावत बड़े कड़क हुए हैं, क्या शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट मिलके आपने बात रखी? सर हमारी इतनी पहुंच नहीं है जो कि हम वहां तक पहुंच सके, वहां भी पहुंच वाला ही पहुंच सकता है, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको हम सिफारिश करेंगे, वो हम वहां तक मिलाएगा। आपने ये थर्ड पॉइंट दिखाया आपने कि आम सभा दिनांक 22/6/2025 में कोरम पूरा करने की नीयत से सम्मानित सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर या समिति में हुए गबन के प्रति संतोष प्राप्त करना, ये क्या है? किसने कार्रवाई की? इसमें ऐसा होता है कि हमारा जो कोई भी कमेटी है उसमें पिछले रिकॉर्ड को साफ करने के लिए कि अब हमारी आम सहमति हो गई है, पिछला सारा सोपड़ा साफ, अब हमारा कोई विवाद नहीं है, उसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी होना चाहिए और उसमें सारे एजेंडे प्रस्ताव लिए जाते हैं, उसके ऊपर साइन हो जाते हैं। वार्षिक साधारण जो सभा होती है उसमें तो रोक लगी हुई है, आप बता रहे कि वो मैं वही तो आप कह रहे हैं ना, रोक लगी हुई है, आपने बताया वहां लगा है। अगर वो रोक लगी है, वो तो मीटिंग कर रहे हैं, वो जायज है, हम मीटिंग कर रहे हैं तो वो नाजायज है। यही फर्क है। उसका मेन मकसद क्या था मीटिंग? हाँ जी, अगर वो पूरे सही होते सही, और अगर कोरम पूरा हो जाता तो वो ये हाई कोर्ट में प्रस्ताव ये पेश कर देते कि हमारी सारी सभा मान चुकी है, हमारी जो साधारण सभा सब मेंबर मान चुके हैं, कोई गबन नहीं हुआ। जब समिति किसी समिति मेंबर को गबन से ऐतराज नहीं है तो कोर्ट को ऐतराज क्यों हो? उन्होंने उसका बेनिफिट लिया, उन्होंने उसका बेनिफिट लिया, कोशिश की। हाँ जी, उसका बेनिफिट थी। वो तो हमारी रिपोर्ट बाजी करने के बाद जो उनका कोरम पूरा नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार से उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली, मीटिंग का जो रिपोर्ट जमा कराई थी कार्यवाही वो वापस ले ली, कार्यवाही जमा कराई, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमने मांगी, अगर वो कहेंगे वो हम आपको दे देंगे। उसमें उन्होंने लिखा था कि सर्वसम्मति से बहुमत से ये हुआ कि समिति के सदस्यों ने आए व्यय पे संतोष व्यक्त किया। संतोष व्यक्त अगर आए व्यय पे हो गया इसका मतलब गबन नहीं हुआ। वो वाला जो रेजोल्यूशन है वो हाई कोर्ट में दे देते तो इन पे गवर्नर का मुकदमा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता, जबकि हम उसको लड़ रहे हैं मुकदमे को। जबकि हम उसको लड़ रहे हैं।
ये हमने वहां जब ये इनकी जो 2 मेंबरों ने इन पे जांच में डाल दिया, एफिडेविट दे दिए, सब दे दिए। जी, उसमें जो वहाँ जो एटीएम में जो लोग हैं वो पता उनके साइन नहीं थे आपको। हाँ, जब उन्होंने एफिडेविट वगैरह दे के एसआईटी की जांच कर दी तो इन्होंने वो वापस ले ली, वरना ये गवर्नर का मुकदमा अब तक पैसे खाने के बावजूद खत्म करा चुके। उसमें मीटिंग में 53% आए थे, 53%, क्योंकि जब मीटिंग लगभग खत्म होने जा रही थी तो कुछ लोगों ने, हमारे साथ के लोगों ने उसका स्नैप ले लिए थे। वो हमारे पास है, सारा रिकॉर्ड है। मैं मौजूद था भाई। ये आप वहाँ मौजूद थे? मैं आप मीटिंग में मौजूद रहा हूँ जिस दिन मीटिंग हुई है। कुल 53 मेंबर आए थे। जब मीटिंग समाप्त हो गई उसके बाद मैं गया और उसकी फोटो खींच के लेके गए। जितने साइन हुए थे उसकी फोटो खींच के लेके गए थे कि मीटिंग समाप्त हो चुकी है, और उसके बाद साइन हुए। अब 164 का आप जो लगा लीजिए, कितना बनता है? 85 मेंबर चाहिए। बलवंत एनक्लेव है, इसके साथ सरदार भाग सिंह कहते हैं, इनके साइन भी हमें पता था कि वो बहुत बीमार रहते, आंखों से दिखाई नहीं देता उनको। हम उनके घर गए तो उनके लड़के से बात की तो उनके लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी को दिखता नहीं, तो कोर्ट से उसने अपने पिताजी के तहसील और बैंक के लिए अंगूठे मंजूर कराए। सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं। सिग्नेचर नहीं कर पाते क्योंकि दिखता नहीं। इसने उसके भी साइन करे हुए, लिस्ट में भाग सिंह के भी साइन और जिसके लड़के ने बैंक से अंगूठे अपनी तरफ से तो काफी होशियारी से काम किया गया है, लेकिन होशियारी के पीछे भी कुछ ना कुछ जो है छुपा रहता है। जी, एक बात और ये हमारा और इस तरह से देख के आपसे लगता है ना कि आप लोगों को हर सप्ताह एक कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, बुलाएंगे, नेक्स्ट वीक फिर बुला लेंगे आपको। इतना ब्लंडर चीजें हैं। हाँ जी, कि मतलब बड़ा सॉफ्ट। ये समाज में जब तक सामने नहीं आएंगी ये चीजें। ये तो आप भी भाग सिंह जी से मिले, ये कब चाय था, इससे हमने कहा कि यार वो रजिस्टर दिखा कार्रवाई वाला, कह रहे मेरे पास तो है नहीं। हमने कहा रजिस्टर कहाँ है? कह रहे वो तो गुरमीत सिंह जी अपने पास रखते, खुद ही लाते, खुद ले जाते। मिनट बुक की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो हमारे ऑफिस में नहीं है, और आज वो आया नहीं था सच, लेकिन अब कल या परसों जिस दिन भी आएगा हम आपको उसकी कॉपी भी देंगे। हमने ये तय किया कि हम सारे मेंबर इकट्ठे होकर उससे रिटर्न में जवाब मांगेंगे कि ये मिनट्स वाली बुक का, मिनट्स वाली बुक कायदे में इस ऑफिस से बाहर नहीं इलीगल है। इतनी बड़ी यहाँ अलमारी है, ऑफिस में है, एक क्लर्क का ऑफिस है, वो 2 रजिस्टर जो हैं इनमें आराम से बंद हो सकते हैं, लॉक भी लग सकता है उनको। आप चाबी अपने पास रखिए, आप चाबी रखिए अपने पास, लेकिन जो स्कूल की प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, उसको आप स्कूल में रखिए। इसमें बात कर रहा हूँ 12,000